दोस्तों, एक औरत कभी भी खुश नहीं रह पाती क्योंकि जब वह जन्म देती है किसी लड़की को तो उसे समाज कहता है कि एक लड़का नहीं पैदा कर पाए वंश कैसे चलाएगी। और ये समाज सिर्फ हम औरतों के बारे में इतना ही जानता है कि एक बेटी वंश आगे नहीं बढ़ा सकती। वह इस बात से अनजान है कि वंश कोई एक आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक लड़की नहीं होगी। वंश आगे बढ़ ही नहीं सकता। इस समाज के दो पहलू होते हैं, एक आदमी और एक औरत। हम सभी के जिंदगी में लड़का और लड़की का बराबर का योगदान होता है। किसी एक के भरोसे जिंदगी नहीं चलती और इस समाज को लड़का और लड़की दोनों की जरूरत है, किसी एक की नहीं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने रिवाज ही बना दिया है कि एक लड़की बाहर काम नहीं कर सकती, बाहर पढ़ नहीं सकती, उसे बाहर मत भेजो, उसके साथ गलत होगा। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने तो घूंघट को भी संस्कार का नाम दे दिया, पर क्या ये सही है? नहीं, जो सिखाना चाहिए वो तो बता नहीं पाते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में एक लड़की को पूरी तरह से गिरा देते और उसे विश्वास भी दिला देते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती और इसी को संस्कार का नाम दे देते हैं। पर क्या ये हमारे समाज के लिए सही है? नहीं दोस्तों, हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर देते हैं इन्हीं सोचों की वजह से। अगर आज औरत घर में आपके लिए खाना बना रही है तो उसकी ये मजबूरी नहीं है, वो भी बहुत कुछ कर सकती है, बशर्ते आप उसे साहस तो दें। जब तक आप उसे साहस नहीं देंगे वो कुछ भी करने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि बचपन से लेकर उसे उसके माता पिता ने वही सिखाया जो उन्हें मिला। और हमारे पूर्वज अपनी मनमर्जियों को संस्कार का नाम दे गए। कितनी अजीब बात है ना। हम अपनी सोच, अपनी जिंदगी छोड़ कर आज भी उनकी जिंदगी जी रहे हैं। क्या ये सही है? दोस्तों नहीं, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। हमारे पूर्वज मर गए, मरकर चले गए, हमारे लिए क्या अच्छा कर गए? कुछ भी नहीं, बस अपनी आशाएं छोड़ गए। क्या कर पाए? कुछ भी नहीं। जब तक लड़का लड़की का और लड़की लड़के का साथ नहीं देती तब तक हम दोनों ही अधूरे हैं। हम दोनों को हक है अपनी जिंदगी जीने का और अपना फैसला लेने का। अगर घर से निकलना जुर्म है, अपने हक के लिए लड़ना जुर्म है, तो रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई ये सब जुर्म ही है। असल जिंदगी में कोई भी हमेशा खुश नहीं रहता, कोई न कोई समस्याएं तो हम सभी की जिंदगी में होती है। तो अगर सच में अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें उनके हक के लिए लड़ना सिखाए, उन्हें झूठ और सच को पहचानना सिखाए, उन्हें झूठ और सच के लिए लड़ना सिखाए उन्हें। अगर आपका बच्चा हार भी जाता है तो उसे डांटने धमकाने से अच्छा है उसे जितना सिखाए। जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है तो बहुत आस लेकर दौड़ता है कि वो जीत कर आएगा, लेकिन जब वो किसी कारणवश हार भी जाता है और घर आता है तो उसके माता पिता साहस देने के बजाय ये कहते हैं कि वो ये कर ही नहीं सकता, अब समय बर्बाद न करे। पर कोई ये नहीं सोचता कि क्या वो भी यही चाहता है। जब कोई हारता है तो एक बार तो जरूर दिमाग में नकारात्मक सोच आती है। अगर उस टाइम पर हमें कोई साहस देने वाला नहीं होता है तो हम हार मान लेते हैं, क्योंकि उस टाइम वह पूरी तरह से टूट चुका होता है, इसलिए वो उस समय वही सुनता है जो लोग बोलते हैं। तो ऐसे मुश्किल समय में अगर आप अपने बच्चे का साहस नहीं बढ़ा सकते तो उसे अपनी नकारात्मक सोच भी बच्चों पर न थोपे। तो हम सभी को जिंदगी मिली है, उसका सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें। हम दोनों ही समाज का हिस्सा है और दोनों ही समाज की सोच और इस परंपरा को बदल सकते हैं। और एक और हम दोनों ही एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो जिंदगी को खुलकर जिएं और अपने हिसाब से जिए, दूसरों की सोच के हिसाब से नहीं, क्योंकि हम सभी अभी जिंदा हैं। दूसरों के भरोसे तो मुर्दे उठा करते हैं, हम सब तो फिर भी अभी जिंदा हैं। तो समाज में औरत और पुरुष दोनों का सम्मान करे, दोनों ही पूजनीय हैं। तेरे चेहरे की हंसी हूँ मैं, तेरे चेहरे की खुशी हूँ मैं, घर की जिम्मेदारियों का हिस्सा हूँ मैं, जननी हूँ मैं, दाता हूँ मैं। समाज ने इज्जत न दी तो क्या हुआ, फक्र है कि बेटी हूँ मैं। आपको ये पोस्ट जरूर पसंद आएगा।